नमस्कार, मैं जानिशा और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। शंघाई के एक छोटे से अस्पताल में 34 साल का लियांग चेन बिस्तर पर लेटा हुआ है। 4 साल पहले एक हादसे ने उसके पैर छीन लिए थे और उसकी आंखों में सपने मुरझा गए थे। लेकिन आज उसकी उंगलियां हल्के से हिली और एक रोबोटिक बांह ने उसके विचारों को पढ़कर पानी का ग्लास उठाया। ये जादू नहीं है, चीन की नई क्रांति है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी कि BCI यानी दिमाग में चिप डालने का प्रोजेक्ट। जहां कभी साइंस फिक्शन की किताबों में ऐसी बातें पढ़ी जाती थी, वहां चीन की लैब्स इसे हकीकत बना रही है। बीजिंग की चमचमाती इमारतों से लेकर शंघाई के अस्पतालों तक वैज्ञानिक रात दिन एक ऐसी दुनिया रच रहे हैं जहां दिमाग और मशीन एक दूसरे की भाषा बोलेंगे। लेकिन ये कहानी सिर्फ तकनीक की नहीं है, ये उम्मीदों, डर और इंसानी जज्बे की है। आइए इसे तकनीक के तथ्यों की रोशनी और भावनाओं की लहरों के साथ डूबकर इसे समझते हैं। चीन का BCI प्रोजेक्ट कोई रातों रात का चमत्कार नहीं है। इसकी जड़ें 2016 में शुरू हुए चाइना ब्रेन प्रोजेक्ट में है, जब कम्युनिस्ट पार्टी के न्यूरो साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ने का सपना देखा गया था। उस वक्त दुनिया की नजरें अमेरिका पर थी कि जहां एलन मस्क की न्यूरालिंक ने 2016 में ही दिमाग में चिप की बात शुरू कर दी थी। चीन तब तक एक दशक पीछे था, मगर उसकी भूख ने उसे रॉकेट की रफ्तार दे दी। आज मार्च 2025 तक बीजिंग के चाइनीज इंस्टीट्यूट फॉर ब्रेन रिसर्च और न्यूसाई बार और न्यूरोटेक ने बेनाउ नंबर की एक चिप बनाई है कि जिसे 3 मरीजों के दिमाग में फिट किया गया है। साल के अंत तक 10 और मरीजों को ये चिप मिलेगी। ये सेमी इनसिविस चिप जो दिमाग की सतह पर बैठती है, वहीं लकवाग्रस्त लोगों को नई जिंदगी दे रही है। एक मरीज ने इसकी मदद से कंप्यूटर पर अपने विचार लिखे, वो पल जब उसकी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी। सिर्फ तकनीक का कमाल नहीं, बल्कि इंसानी हौसले की भी ये जीत है। शंघाई का फुदान यूनिवर्सिटी में एक और करिश्मा हुआ। यहाँ वैज्ञानिकों ने ब्रेन स्माइल इंटरफेस बनाया है जो दिमाग और रीढ़ की हड्डियों को जोड़ता है। जनवरी 2025 में एक मरीज जिसके पैर 4 साल से बेकार थे, उसने 24 घंटों में अपनी उंगलियां हिलाई। 2 हफ्तों में वो बाधाओं को पार करने लगा। उसकी मां ने रोते हुए कहा कि मेरा बेटा फिर सपने देख रहा है। चीन में 37 लोग रीढ़ की चोट से जूझ रहे हैं और हर साल 90,000 नए मामले सामने आते हैं। ये चिप्स सिर्फ कुछ लोगों की कहानी नहीं, ये लाखों परिवारों की उम्मीद का सूरज बनकर सामने आ रहा है। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि हर क्रांति के 2 चेहरे होते हैं। 1980 के दशक में जब न्यूरो साइंस की शुरुआत हुई तो वैज्ञानिक सिर्फ दिमाग की बीमारियों को समझना चाहते थे। 2000 के दशक में अमेरिका और यूरोप ने BCI की नींव रखी, मगर चीन ने 2010 के बाद AI और बायोटेक में भारी निवेश शुरू कर दिया। 2023 में न्यूरालिंक ने एक मरीज की चिप डाली और सिंक्रोन के 10 मरीजों का कवर किया, मगर चीन की रफ्तार सबसे तेज निकली। उसकी बेनाउ चिप न्यूरालिंक से अलग है। ये दिमाग के अंदर नहीं, सतह पर काम करती है कि जिससे सर्जरी का जोखिम कम हो जाता है। फिर भी सिग्नल की क्वालिटी को लेकर सवाल उठ खड़ा होता है कि न्यूरालिंक की चिप ज्यादा सटीक है, मगर जानवरों पर टेस्ट में 12% बंदरों की मौत ने नैतिक सवाल खड़े कर दिए हैं। चीन ने यह सबक सीखा और सेफ्टी को उसने प्राथमिकता दी। फिर भी इस चमक के पीछे साए है। 2024 में कम्युनिस्ट पार्टी का कॉग्निटिव असाइनमेंट की बात आई, यानी कि स्वस्थ लोगों के दिमाग को और तेज करना। क्या इसका मतलब सुपर ह्यूमन की रेस है? कुछ विशेषज्ञ डरते हैं कि सरकार इसका इस्तेमाल निगरानी या कंट्रोल के लिए कर सकती है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये चिप्स हमें मशीन बना देगी? नैतिक सवाल भी कम नहीं है। क्या ये तकनीक सिर्फ अमीरों के लिए होगी, और अगर दिमाग को हैक कर लिया गया तो क्या होगा? चीन ने मार्च 2025 में BCI के लिए हेल्थ केयर बिलिंग शुरू की, यानी कि इसे आम लोगों तक ले जाने की बात इसमें कही गई। मगर क्या ये वाकई सबके लिए हो पाएगा?
चीन का तकनीकी इतिहास जोश से भरा हुआ है। BYD ने इलेक्ट्रॉनिक कारों में टेस्ला को मात दी है और अब BCI में भी यही आगे देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सिर्फ तकनीक की दौड़ नहीं है, ये वैश्विक दबदबे का खेल है। अगर चीन इस रेस में जीतता है तो क्या ये तकनीक उसके मूल्यों को दुनिया पर थोपेगी? लियांग चेन जैसे मरीजों की मुस्कान देखकर दिल भर आता है, मगर सवाल वही है, क्या ये जो चिप्स हैं ये हमें आज़ादी दे पाएंगे या ये नई जंजीरें बना देंगे हमारे लिए? आप क्या कहते हैं, क्या ये इंसानियत का नया सूरज है या एक अनजानी रात का आलम है?